कैप्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा, चैनल वन इंडिया आप देख रहे हैं, और कैप्शन में ये लिखा है J&K डीजीपी ऑर्डर्स फ्रीजिंग ऑफ बैंक अकाउंट्स ऑफ ड्रग ट्रेडर्स एंड स्मगलर्स। अब नशे की दवाइयाँ बेचने वाले, नशे के कारोबार करने वालों की अब खैर नहीं। और इसको लेकर जो है 7 जून को यानी परसों एक मीटिंग श्रीनगर में हुई, जिसमें डीजीपी दिलबाग सिंह जी मौजूद थे और उन्होंने क्या कुछ कहा वो आप तक साझा करते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि डीजीपी दिलबाग सिंह जी ने ये कहा एक मीटिंग के दौरान कि The Director General of Police J&K श्री दिलबाग सिंह जी चेयर्ड ए रिव्यू मीटिंग ऑफ नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD NCORD की जो है एक मीटिंग चेयर की गई, जिसमें उन्होंने ये कहा कि देखिए अब जो ड्रग के माफिया हैं या फिर ड्रग का कारोबार जो करते हैं अब उनकी खैर नहीं और उस पर सख्ती से पेश आना पड़ेगा। जहां पर हमें नार्को टेररिज्म को लेकर ANTF की टीम जो है बड़ी बेहतरीन काम कर रही है, वहीं पर आम नागरिक को भी हमें जागरूक करना होगा। और बार बार समय समय पर आपने देखा भी होगा कई जगह पर इश्तेहार भी लगाए जाते हैं, पुलिस द्वारा भी लगाए जाते हैं, और ये कहा जाता है कि अगर आपको लगता है कि कोई भी व्यक्ति नशे की दवाइयां या फिर नशे का व्यापार कर रहा है, उसकी जानकारी आप जम्मू कश्मीर पुलिस को दीजिए, आपकी जो जानकारी है उसे गोपनीय रखा जाएगा। अब इस मीटिंग में कौन कौन लोग शामिल थे वो भी मैं आपको बताऊं। इस मीटिंग में जो है स्पेशल डीजी क्राइम J&K श्री AK चौधरी जी इस मीटिंग में शामिल थे। ADGP हेडक्वार्टर्स PHQ श्री MK सिन्हा जी वहां पर थे, श्री भीमसेन टूटी जी वहां पर थे, DIG क्राइम श्री जावेद इकबाल मट्टू वहां पर थे, AIG ट्रेनिंग पॉलिसी PHQ श्री JS जोहर जी वहां पर मौजूद थे। इसके साथ श्री गुरिंदर पाल सिंह AIG टेक्निकल कमिश्नर वो वहां पर मौजूद थे। इसके साथ श्री मनोज कुमार पंडित एंड सीनियर ऑफिसर जो क्राइम ब्रांच के हैं वो वहां पर मौजूद थे। और ये कहा कि देखिए जहां पर ANTF आए दिन जो है बेहतरीन काम कर रही है और वहीं पर इस चीज को और आगे तेजी से बढ़ाना होगा, जिसके कारण जो है ये जो ड्रग माफिया है या फिर जो नशीली दवाइयां बेचने का काम करते हैं उनके बैंक खातों को सीज करने की नौबत आती है पर उसको सीज किया जाए। हालांकि आए दिन इस तरीके से जो है बहुत सी खबरें आप तक पहुंची। जो हिंदुस्तान की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, जिस तरीके से हमने देखा पीछे एक मूवी बनी थी पंजाब में, उड़ता पंजाब को लेकर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंजाब में ही नशा तस्करी को लेकर या फिर इस तरीके से दवाइयां जो हैं जो कि जिसमें नशा ज्यादा होता है। हालांकि बहुत सी जगह निर्देश ये भी दिए गए हैं कि आप बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के आप नींद की दवाइयां नहीं ले सकते, और बहुत सी जगह ये अमल किया भी जाता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं चुनिंदा जो चंद मुनाफे के लिए जो है ये व्यापार करते हैं। और इसी के मद्देनजर रखते हुए ये भी कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह ने कहा कि नशीली दवाओं के अवैध व्यापार के माध्यम से प्राप्त की गई संपत्ति को जोड़े रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं और बैंक खातों को जमा करने, जमानत रखने के लिए की भी अनुमति दे दी गई है। उन्होंने सीमा क्षेत्रों में जाने माने नशीली दवा व्यापारियों तस्करों की पहचान के लिए जोर दिया है और ये कहा गया है कि इनकी पहचान जल्द से जल्द की जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो शुरू की जाए। उन्होंने इंटरनेट और डार्कनेट के माध्यम से किए जा रहे भुगतान के तरीकों की पहचान के लिए भी जोर दिया है। हालांकि डार्कनेट के बारे में आपको बताऊं, डार्कनेट का जो मतलब है वो काला बाजार या फिर गहरी जालसाजी है, जहां पर एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है जिस इंटरनेट का उपयोग कर जो है आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इस नेटवर्क का उपयोग विशेष तौर पर गोपनीय व्यापार और अनैतिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। तो इसको लेकर भी बातचीत उस मीटिंग में की गई जो कि श्रीनगर में हुई और वहां पर तमाम ANTF की बात करें या फिर और आला अधिकारी वहां पर मौजूद थे। इस बड़ी मीटिंग को चेयर किया गया श्रीनगर में 7 जून को, और यह भी कहा गया कि जो भी व्यक्ति आपको इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको जिन पर शक है, डाउट है, इस पर ब्रीफ डिटेल ली जाए। और ये डार्कनेट का इस्तेमाल किया गया कि डार्कनेट के थ्रू जो पैसों की ट्रांजैक्शन होती है इस पर भी देखा जाए और गौर फरमाया जाए कि किस तरीके से नशे की ये जो दवाइयां हैं जो इलीगल तरीके से बेची जाती हैं इस पर किस तरीके से नकेल की जाए। अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति नजर आता है तो उनके खातों को जो है आप फ्रीज कर दें, उन पर इंक्वायरी इनिशिएट की जाए। तो इस तरह के कदम जो हैं पहले भी बहुत बार लिए गए हैं, लेकिन इस बार खुद DGP दिलबाग सिंह जी ने ये मीटिंग रिव्यू की और तमाम उच्च अधिकारियों को वहां पर बुलाया और ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आए दिन हम देखते हैं कि मिलिटेंसी से एक तरफा लड़ा जा रहा है, लेकिन ये जो ड्रग के कारोबारी हैं या फिर नशा तस्करी जो करते हैं, एक तरफ ANTF की बात करें, बहुत से ऐसे लोगों को पकड़ती है जो यहाँ पर चिट्टे के कारोबार करते हैं या फिर और इस तरह की जो नशीले पदार्थ है उनकी कारोबारी करते हैं, उन पर तो नकेल कस रहे हैं, लेकिन जो दवाइयों के माध्यम से नशाखोरी को बढ़ाया जा रहा है उन पर नकेल कैसी कसी जाए उस चीज को लेकर रिव्यू मीटिंग की गई और ये साफ निर्देश दिए गए हैं कि जो भी व्यक्ति आपको इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान नजर आता है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, उनके बैंक खातों को जो है वो फ्रीज किया जाए। एक बार दोबारा से बता दूं कि किस तरीके से उन्होंने
ये निर्देश जारी किए हैं। कुछ चीजें मैं आप तक दोबारा से क्लियर कर दूं। जम्मू और कश्मीर के महानिदेशक दिलबाग सिंह ने नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में जम्मू और कश्मीर से नशीली दवाओं के व्यापार को उखाड़ने के लिए कार्रवाई करने की भी बात की गई। दिलबाग सिंह जी ने नार्को कोर्ट में एनटीएफ सचिवालय की स्थापना के लिए निर्देश भी दिए। उन्होंने नशीली दवाओं के बारे में सूचना और कार्रवाई के बारे में स्वचालित जानकारी के लिए भी अपील की। उन्होंने आम पब्लिक से भी अपील की कि अगर आपको भी किसी व्यक्ति पर शक होता है या किसी व्यक्ति की जानकारी आपको है जो इस तरह का व्यापार कर रहा है, तो उसकी जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस को दीजिए, ताकि इस चीज को हम रोकथाम कर सके और उनका नाम भी जो है वो गोपनीय रखा जाएगा। तो एक बड़ी पहल और जाहिर तौर पर अलग अलग तरीकों से जो है ये नशे के जो कारोबारी हैं, चाहे वो दवाइयों के जरिए हो, मेडिकल के जरिए हो, और उस पर एक बड़ी मीटिंग 7 जून को यानी श्रीनगर परसों रखी गई थी, जिसमें बड़े बड़े उच्च अधिकारी मौजूद थे। और ये कहा गया है कि देखिए, जो भी व्यक्ति इसमें नजर आएगा, इन्वॉल्व होता नजर आएगा, उनके बैंक खातों को जल्द से जल्द फ्रीज किया जाए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। देखते रहिए चैनल वन इंडिया। राहुल खत्री, नमस्कार।